नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य अंतरा का तीसरा चैप्टर कवि देव के बारे में पढ़ेंगे। कवि देव देव कवि हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में इनका नाम आता है। तो ये रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल के कवि हिंदी साहित्य में रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1900 तक का काल होता है, उसको रीतिकाल कहते हैं। और विश्वनाथ प्रसाद त्रिवेदी प्रसाद मिश्र ये आचार्य थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस रीतिकाल को 3 भागों में बांटा। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो ये देव कवि है, ये रीतिबद्ध कवि है। इनका जन्म 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। इनका जन्म 1673 ईस्वी इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आचार्य नगेंद्र ने इनको दोषरीय ब्राह्मण कहा है। दोषरीय ब्राह्मण, ये दोषरीय ब्राह्मण थे। और इस देव का पूरा नाम देवदत्त था। पूरा नाम देवदत्त था। रीतिकाल सामंती जीवन का एक पराकाष्ठा का काल था, चरम काल था। और राजा महाराजाओं सामंतों का पतन का काल था। और देव कवि ने उन पतनशील सामंती संस्कृति को अपनी आंखों से देखा था। ये अनेक आश्रयदाताओं के वहां रहे थे। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के आश्रय में वे भी रहे। और सबसे ज्यादा इनको संतुष्टि मिली, तो वो संतुष्टि थी भोगीलाल की। भोगीलाल के वहां इनको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली थी। और भोगीलाल ने देव को करोड़ों रुपए की संपत्ति दान में दे दी थी। देव कवि की भाषा ब्रज भाषा है। और अपने संचारी भाव होते हैं ना, संचारी भाव जो सामान्य कुल 33 होते हैं। और इसने एक ऐड किया था, उसका नाम था छल नामक संचारी भाव देव ने दिया था। और शब्द शक्तियों में अभिधा को इसने उत्तम कहा था। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, ऐसा करके इन्होंने बोला है। आज के इस पाठ के अंदर 3 कविता छवियां है। इनकी रचना है। इनकी रचनाओं में इनके टोटल जो ग्रंथ है, शिव सिंह सरोज के रचयिता शिव सिंह
शिव सिंह सेंगर ने एक किताब लिखी थी शिव सिंह सरोज। उसमें इसने इसके 52 से 72 ग्रंथों को गिनाया था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 23 ग्रंथ गिनाए थे। आचार्य नगेंद्र ने इनके 72 ग्रंथ गिनाए थे। उनमें से 15 ग्रंथ उपलब्ध है। उनमें से भावविलास ग्रंथ है जो आजम शाह थे ना औरंगजेब के हिंदी के प्रेमी थे, तो भावविलास उनके लिए इन्होंने लिखा था। दूसरा ग्रंथ था, उनका नाम था अष्टयाम ग्रंथ, जो नायक नायिकाओं के आठों पहर के का वर्णन किया था, दिनचर्या का वर्णन किया था। तीसरा ग्रंथ था इनका भवानी विलास, क्योंकि अनेक आश्रमदाताओं के वहां रहे थे, तो भवानी विलास ग्रंथ लिखा था। ददरी के सेठ थे जिनका नाम था भवानी दत्त वैसी। भवानी दत्त वैसी के लिए इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था भवानी विलास। चौथा ग्रंथ था, उनका नाम था कुशल विलास। कुशल विलास ग्रंथ फफूंद रियासत के जो ठाकुर कहो चाहे राजा कहो या सामंत कहो, कुशल सिंह, उनके लिए उन्होंने लिखा था कुशल विलास। और प्रेम चंद्रिका इन्होंने लिखी थी राजा उद्योत सिंह के लिए। राजा उद्योत सिंह के लिए प्रेम चंद्रिका लिखी थी। और राजा मोतीलाल के लिए इन्होंने रस विलास लिखी थी। और दिल्ली के सेठ थे, उनका नाम था सुजान मणि। सुजान मणि के लिए इन्होंने सुजान विनोद लिखी थी। और इनका एक आध्यात्म ग्रंथ भी है, उस आध्यात्म ग्रंथ का नाम है देव शतक। और बाद में कृष्ण की भक्ति भी करते थे, तो कृष्ण भक्ति के लिए ग्रंथ लिखा था, उनका नाम था देव चरित्र। काव्यांग परिचय के लिए इन्होंने ग्रंथ लिखा था, वो लिखा था शब्द रसायन। और संस्कृत के एक कवि है, उन कवि का नाम है कृष्ण कवि। कृष्ण कवि ने एक बुक लिखी थी, किताब लिखी, ग्रंथ लिखा था प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद इन्होंने किया था देव माया प्रपंच के नाम से। कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्र का अनुवाद इन्होंने देव माया प्रपंच से किया था। और इनके एक संगीत ग्रंथ है, उस संगीत ग्रंथ का नाम है राग रत्नाकर। और देव पूरे भारतवर्ष में जहां जहां घूमे, वहां की लोक संस्कृति और वहां की विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन एक ग्रंथ में किया था। उस ग्रंथ का नाम था जाति विलास। और इसके अलावा लिखा था इन्होंने प्रेम तरंग, यह नायिका भेद का था। और एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग। ये सुख सागर तरंग ग्रंथ को आचार्य नगेंद्र ने नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। इन्हीं देव के ग्रंथ था जिनका नाम था सुख सागर तरंग, जो डॉक्टर नगेंद्र ने इनको नायिका भेद का विश्वकोश कहा था। और इस ग्रंथ का जो संपादन है 1897 में बाल दत्त मिश्र, जो मिश्र बंधुओं के पिताजी थे, 3 मिश्र बंधु थे और उनके पिताजी थे बाल दत्त मिश्र। बाल दत्त मिश्र ने इनका सुख सागर तरंग का